हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है वाटर। हम इसको एंड वीडियो में एंड तक ये बताएंगे कि वाटर बायोकेमिस्ट्री में कैसे इम्पोर्टेंस प्ले करता है। ये इस वीडियो में जो भी कवर होंगे कंसेप्ट्स काफ़ी बेसिक हैं, इसमें कुछ टेक्निकलिटी नहीं है। ये आपने 11th-12th में ऑलरेडी पढ़ रखा है, बस एक क्विक रिविजन है और फिर हम इसको बायोकेमिस्ट्री से कनेक्ट करेंगे। तो बस यही मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो आपको देखना होगा। तो सबसे पहले आते हैं वाटर के स्ट्रक्चर पे। आप हम लोग जानते हैं ये वाटर मॉलिक्यूल में एक O एटम होता है, 2 H एटम्स होते हैं। सिंस O इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये अपनी ओर चार्जेस को पुल करता है, इलेक्ट्रॉन्स को। इसमें 2 नेगेटिव चार्ज हो जाता है, 2 पार्शियल नेगेटिव, और इसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस डेवलप हो जाते हैं। एक वाटर जब रखा होता है, वाटर किसी भी कलेक्ट करके हम किसी वेसल या उसमें ग्लास में रखते हैं तो उसमें केवल एक वाटर मॉलिक्यूल तो प्रेजेंट नहीं होते, देयर आर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ऑल टुगेदर। तो ऐसे खूब सारे स्ट्रक्चर्स होंगे वाटर के, ऐसे करके एक क्लस्टर बनेगा। ये जो आप इस नोटबुक पे देख पा रहे हैं कि देर आर डिफरेंट वाटर मॉलिक्यूल्स विच आर लिंक्ड टुगेदर। अब ये लिंकिंग किससे होती है? इसे हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। एक पार्शियल बॉन्ड फॉर्म होता है O और H के बीच में, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और ये पॉजिटिव है तो इनके बीच में एक पार्शियल बॉन्ड। इट्स नॉट अ प्रॉपर कोवेलेंट बॉन्ड, ये एक पार्शियल बॉन्ड है जो डेवलप हो रहा है O और H के बीच में। सिंस O के पास 2 पार्शियल नेगेटिव चार्ज है तो वो O 2 हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर पा रहा है, और H के पास एक पॉजिटिव पार्शियल चार्ज है तो वो एक ऑक्सीजन के साथ एक टाइम पर लिंक कर पा रहा है। तो ये हो गया H2O मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर। देन एक टर्म आता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है? 1 लीटर पानी का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हमें हीट देनी पड़ती है वाटर को, उसे हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं। अब इसका समझिएगा कि हीट का और वाटर का क्या कनेक्शन है। जब हम लोग हीट प्रोवाइड करते हैं वाटर को या हीट हम देते हैं वाटर को, तो क्या होता है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे पहले ये हीट का यूज़ करता है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक करने के लिए। धीरे धीरे ऐसे खूब सारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो फर्स्ट वाटर यूजेस दिस एनर्जी टू ब्रेक दीज हाइड्रोजन बॉन्ड्स। जब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूटती है फिर वाटर ऑल टुगेदर अपना टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है। तो जितनी भी हम हीट उसको सप्लाई कर रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द हीट एब्जॉर्ब हो जा रही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक करने के लिए। तो हम लोग टेम्परेचर का इंक्रीज़ बहुत ही कम देखते हैं वाटर में। इसी वजह से एक स्पेसिफिक रेंज है वाटर की जिसमें वो अपना टेम्परेचर वेरी करता है। देयर इज़ अ वेरी लिटिल इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर विच इज़ ऑब्जर्व्ड। और यही एक रीज़न है कि लाइफ ऑन अर्थ पॉसिबल है। 70% ऑफ आवर अर्थ सरफेस इज़ कवर्ड विथ वाटर। अब इसका एक तो वो ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज़ होता है, डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ होता है, वो सब आप जानते हैं। सेकंड, इसका रीज़न क्या है कि ये किस वजह से यूज़फुल है ह्यूमन लाइफ के लिए या ऑल टुगेदर एक बायोटिक कंपोनेंट्स के लिए। जब इसके ऊपर हीट पड़ती है तो ये मोस्टली हीट अपने में ही एब्जॉर्ब कर लेता है। टेम्परेचर वेरिएशन की रेंज बहुत नैरो रहती है, इस वजह से वो अर्थ का ऑल टुगेदर टेम्परेचर वेरिएशन कंट्रोल करता है, मेंटेन करता है। इसी वजह से अर्थ में लाइफ पॉसिबल है। अब आते हैं ये बेसिक केमिस्ट्री में आयनाइजेशन क्या होता है। आयनाइजेशन ऑफ वाटर। अब वाटर को हम को मालूम होगा कि दूसरे पेन से दिखाते हैं। ये एक H2O मॉलिक्यूल है, ये H प्लस और OH माइनस आयंस में ब्रेक होता है। ये पॉजिटिव पार्ट है, ये नेगेटिव पार्ट है। अब जो H प्लस, ये आयनाइजेशन ऑफ वाटर है। अब जो H प्लस होता है, अब ये क्लस्टर है, H प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन होके हाइड्रोनियम आयन बनाता है, H3O प्लस। H प्लस क्या करता है, किसी एक वाटर के साथ आया, H प्लस
ओ H2O के साथ कंबाइन होकर H3O प्लस बनाया, अब वो अनस्टेबल है, दिस इज़ नॉट द स्टेबल फॉर्म, तो फिर वो H प्लस हॉप कर एक H प्लस फिर और रिलीज़ करेगा, वो नेक्स्ट वाटर मॉलिक्यूल के साथ H बॉन्ड बनाएगा, फिर हाइड्रोनियम बनेगा, फिर वो हॉप करेगा H इसके साथ बनाएगा। तो इस टाइप की इस चीज़ को जो होता है ये हॉपिंग, इसको हम लोग प्रोटॉन हॉपिंग कहते हैं। इससे क्या होता है कि H प्लस, या हम उसको प्रोटॉन भी कह सकते हैं, हॉप फ्रॉम वन वाटर मॉलिक्यूल टू नेबरिंग वाटर मॉलिक्यूल। अब ये बायोकेमिस्ट्री में कैसे यूज़फुल है, एंजाइम की एक्टिव साइट्स, जो रिएक्शंस होती हैं एंजाइम्स की, ग्रुप ट्रांसफ़र रिएक्शंस, वो इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड होती हैं, प्रोटॉन हॉपिंग पे। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम के चैप्टर की बात करें, आपको पता होगा कि A प्लस बी गिव्स C प्लस डी। अगर ये रिएक्शन है तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर हमें लिखना होगा तो के इक्विलिब्रियम क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। ये बेसिक केमिस्ट्री आपने पढ़ी होगी, ये रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वेशन से बनेगा। और अब इक्वेशन ये है तो इसका के इक्विलिब्रियम क्या होगा, concentration of H plus into concentration of OH minus upon concentration of H2O molecule। तो ये हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है फॉर वाटर मॉलिक्यूल। अब वाटर मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन एट 25 डिग्री सेल्सियस ऑलरेडी डिफाइंड है, कितना, 55.5 मोलारिटी। ये दिस इज़ ऑलरेडी डिफाइंड, ये हम फाइंड कर चुके हैं। तो एट 25 डिग्री सेल्सियस कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज़ 55.5। तो हम इसको जब वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करेंगे, H प्लस और OH माइनस कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट को हम लोग KW भी कहते हैं या आयनिक प्रोडक्ट भी कहते हैं। अब न्यूट्रल pH पे क्या होगा, H प्लस और OH माइनस का कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगा, तो हम इसको H प्लस का कंसंट्रेशन का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। सो ये कैलकुलेशन जो हम करेंगे इससे हम लोग प्रूफ कर सकते हैं कि pH न्यूट्रल सोल्यूशन का कितना होता है, 7। अब इससे ऊपर होगा तो मीडियम बेसिक होगा, इससे नीचे होगा तो मीडियम एसिडिक होगा। अब इफ़ वी इंक्रीज pH बाय 1, मतलब अगर हम लोग केवल 7 से pH 8 करें, या इफ़ वी डिक्रीज pH बाय 1 दैट इज़ 7 से 6 करें, तो हम इसमें 10 टाइम्स फोल्ड देखेंगे, 10 फोल्ड चेंज ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि हम लोग लॉग ऑन द बेस 10 यूज़ कर रहे हैं। हम लोग ने लॉग ऑन द बेस 10 यूज़ करा है, तो एक नंबर के वेरिएशन से 10 टाइम्स चेंज आ रहा है बिकॉज ऑफ द लॉग। सो concentration of H ion differs by a factor of 10 fold, do not forget it। तो इसी के साथ हम इसको कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में। कीप वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।